गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप किया था किसके लिए, जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट का फॉर दी वैन डर वाल्स इक्वेशंस के लिए हमने क्या किया था, रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट की वैल्यू वैन डर वाल्स इक्वेशन इट मीन्स रियल गैस के लिए उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये सब हमने सोल्व किया था। और उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आई थी जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट की, वो किसके इक्वल आई थी, 1/Cp माइनस के 1/Cp DH यानी कर्ली H बाई कर्ली P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर साथ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास। तो ये रिलेशनशिप आ गया था हमारे पास किसके साथ, वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिए जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट का। टुडे वी डू calculation of the work, heat, energy and enthalpy for the isothermal expansion of an ideal gas for the reversible process। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारे पास वो आइसो है, नॉट आईओ, दिस इज आइसो। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशंस हैं, आइसो के लिए हैं हमारे पास। देखो, फर्स्ट लॉ को हम यूज करके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक को यूज करके हम डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्क है, हीट है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है। ये हम सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए भी। और उसमें हमारे पास हम जो करेंगे, जो कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं वो आइसोथर्मली भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी हो सकती है। आइसोथर्मली का मीन्स टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक मीन्स हीट क्या होती है, वहाँ पे कांस्टेंट होती है। ये जो हमारे पास एक्सपेंशंस होंगी वो रिवर्सिबल भी हो सकती हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। तो आज जो हम पहले करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, हम करेंगे आइसोथर्मल कंडीशंस पे करेंगे और इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर करेंगे हम। अंडरस्टूड कि हम ये वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी ये सब कैलकुलेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ आइसोथर्मल फॉर्म के अंदर, और कौन सी कंडीशंस पे करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करते हैं, वर्क की क्या करें हैं, हम वैल्यू निकालेंगे W4 रिवर्सिबल फॉर्म में है हमारे पास। ये सारे रिवर्सिबल के लिए केसेस करेंगे हम, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। कंडीशंस आइसोथर्मल भी हो सकती है, एडियाबैटिक भी हो सकती है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। अगर किसी ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाके उन वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्क को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम। किस केस में कर रहे हैं, रिवर्सिबल फॉर्म में, और कंडीशन कैसी है, आइसोथर्मल फॉर्म के अंदर है हमारे पास। और ये सब हम आइडियल गैस के लिए करेंगे, रियल गैसेस के लिए नहीं सोल्व कर रहे हैं ये हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। आइडियल गैस के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के ड्यूरिंग, और कंडीशन होगी आइसोथर्मली, मीन्स टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या ले लो, हम क्या ले लेते हैं, प्रेशर कंसीडर कर लेते हैं। लेट पी हमारे पास क्या है, प्रेशर है, पी द प्रेशर ऑफ गैस है हमारे पास, जो हमने आइडियल गैस ली है उसका वो क्या है हमारे पास, प्रेशर है क्या, पी। पी हमारे पास क्या है, देखो प्रेशर है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, और कैसी कंडीशन में है, रिवर्सिबली फॉर्म में है हमारे पास। तो जब हम प्रोसेस को क्या करेंगे, रिवर्सिबल कैरी करके चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा हमारे पास DP है, स्मॉल लाइट मीन्स वो, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या है,
स्मॉल है तो ऑब्वियस है क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। कोई सिलेंडर था, सिलेंडर में गैस है, गैस का अपना प्रेशर है क्या, P है, बाहर प्रेशर है P एक्सटर्नल है, बहुत स्मॉल फॉर्म में है हमारे पास। मीन्स क्या है, इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन है किससे, एक्सटर्नल से। तो मीन्स ये अपना प्रेशर जब लगाएगा तो बाहर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन। तो ये जो पिस्टन लगा यहाँ हुआ है वो पिस्टन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशंस होंगी वो कैसी होगी, एक्सपेंशन फॉर्म के अंदर होगी। ओके तो P प्रेशर है किसका, गैस का। DP है हमारे पास किसका प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है स्मॉल फॉर्म में, ठीक है, जिससे एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास। तो जब आपको पता है एक्सपेंशन हो रही है तो हमारे पास क्या हो रही है, एक्सपेंशन जो होगी टोटल वो हमारे पास कहाँ से कहाँ होगी, P से लेके क्या होगी हमारे पास, DP तक होगी। कहाँ होगी, P से लेके DP होगी। कंडीशन कैसी है, रिवर्सिबल है। इट मीन्स बहुत ही स्लोली होगी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास प्रेशर क्या होगा, रिवर्स फॉर्म में जाएगा। क्योंकि आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंजेस होते हैं वो इनफाइनेटली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ओके अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो हमारे पास यहाँ पे हो चुका है कि जो P है गैस के लिए प्रेशर है, DP एक्सटर्नल प्रेशर है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल था। तो जब प्रोसेस रिवर्स करेंगे हम तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी। और एक्सपेंशन में हमारे पास वर्क के लिए जो वैल्यू थी थर्मोडाइनमिक में हमने स्टार्टिंग में किया था वो किसके इक्वल आती है हमारे पास, डैट इज इक्वल टू, देखो अब जो वर्क है वो भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। में DV होता था हमारे पास, यही था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है बट प्रेशर भी क्या हो रहा है हमारे पास, कहाँ से कहाँ जा रहा है, P से लेके DP तक जा रहा है। तो प्रेशर क्या है, P से लेके कितना है, DP है टोटल, इनटू में DV, ये है हमारे पास। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, P को एक बार DV से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस के P इंटू में DV, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, DP इंटू में DV, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दोनों वैल्यूज बहुत स्मॉल हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इन टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो वर्क की हमारे पास वैल्यू आई है वो सिर्फ किसके इक्वल आई है, माइनस के P इंटू में DV के क्या आ चुकी है, वो हमारे पास इक्वल आ चुकी है हमारे पास। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्क की वैल्यू होती थी वो कितनी आती थी, माइनस के P इंटू में DV आती है। कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जो लिमिट लगाएंगे वो भी किसके लिए लगाएंगे, हम वॉल्यूम के लिए ही लगाएंगे। इतना सभी ने साथ साथ नोट कर लिया होगा, अपने नोट्स आप सभी साथ साथ प्रिपेयर किया कीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और आप साथ साथ सोल्व भी करोगे तो आपके आधे से ज़्यादा रिवीजन तो वहीं पे हो जाती है। क्योंकि हम अपने हैंड, जब भी हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें उसी टाइम पे वो 75% तक क्या हो जाती है, याद हो जाती है। ओके, तो इतना सभी ने नोट कर लिया कि वर्क की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, माइनस के P इंटू में DV आई है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो जो लिमिट हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में वो किसके लिए करेंगे, वॉल्यूम के लिए करेंगे। P हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट ही है, बाहर माइनस के P। तो V1 से लेके क्या हो रही है, V2 की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई। तो हमारे पास क्या आ चुका है, वैल्यू आ गई है क्या, V1 से लेके V2 इंटू में DV D2। अब P जो है हमारे पास, देखो P हमारे पास अगर हम कंसीडर करें, जो ये हमने गैस ली है आइडियल ली है, और आइडियल गैस क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। ये सभी को पता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बनती है क्या, PV इज इक्वल टू nRT। तो P की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, nRT बाई में V आ जाएगी हमारे पास, ये फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है, nRT ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास। तो इसको एक बार आप यहाँ पे चेंज मत करो, हम बाद में चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे हमारे पास हम P को एक बार अंदर ही रिटर्न कर रहे हैं, माइनस का है, ये P इंटू में DV था, ठीक है। एक बार मैं V की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, फिर हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ कांस्टेंट है और कौन सी वेरी करी हैं, उसके बाद ही हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे।
तो यहाँ पे P की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, nRT बाई में क्या आ चुकी है, V आ चुकी है। तो W है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस V1 से लेके V2 है हमारे पास। P की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूँगी, क्या आई है, nRT बाई में V इंटू में क्या आ चुकी है, dV आ चुकी है। अब वॉल्यूम तो हमारे पास देखो चेंज हो रहा है, तो हम इसको इसके साथ रिटर्न कर सकते हैं। N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, तो टेम्परेचर भी ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, माइनस के nRT V1 से लेके V2 इज इक्वल टू dV बाई में V, dV बाई में V। तो माइनस के फॉर्म हटाएंगे तो लॉग की फॉर्म में ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ln V2 बाई में V1 अपर लिमिट बाई में लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आइए बात सभी को। ये तो है लॉगरिथम की फॉर्म में। अगर उसे नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देना सारी टर्म्स को इंटू में nRT, देन ln की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, LOG, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा V2 बाई में V1। ठीक है, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ चुकी है, लॉग की फॉर्म में वर्क की क्या आ चुकी है, वैल्यू आई है। इट मीन्स जो वर्क है वो हमारे पास देखो क्या है, वॉल्यूम्स के साथ क्या कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम के साथ क्या करेगा, वो वेरी कर रहा है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। ये तो वॉल्यूम की फॉर्म में है, आप चाहे तो इसको प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे से इस फॉर्म में रिलेट होते हैं। P1 इंटू में V1 इज इक्वल टू P2 V2, इस तरीके से वो रिलेट होते हैं। प्रेशर इंटू में वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ये आपको पता है। लास्ट आपने गैसेस के किए हुए होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपने किए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन एक फॉर्म के लिए ये बन जाएगी, दूसरे के लिए V2 बन जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या आई है, V2 बाई में V1 आया है, तो V2 बाई में V1, तो इधर क्या आएगा, P1 बाई में P2 इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आएगी वर्क की फिर, माइनस के 2.303 nRT लॉग V2 बाई V1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, P1 बाई में P2 आ चुकी है। तो इस तरीके से ये प्रेशर के साथ रिलेट करता है। वॉल्यूम में लिखना चाहो तो आप वॉल्यूम की फॉर्म से ज़्यादा क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम होता है। अंडरस्टूड, इतना सभी को समझ आ गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप वो मेरे से फिर से कंसर्न कर सकते हो। तो ये हमारे पास आया है क्या, वर्क की वैल्यू आई है आइसोथर्मल कंडीशन पे इन रिवर्सिबल फॉर्म में, और फॉर आइडियल गैस के लिए हमने सब क्या किया है, सोल्व किया है। ओके, अब हम ये तो हमने वर्क निकाला है, अब हम निकालेंगे किसको, इंटरनल एनर्जी को, कि इंटरनल एनर्जी क्या आएगी हमारे पास। इट मीन्स U, सिंबल क्या होता है इसका, U। अब आपको पता है हमने कंडीशन कैसे ली है, आइसोथर्मल। थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर हमारे पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0, कांस्टेंट मिलेगी हमारे पास, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर की क्या होती है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट तो एनर्जी भी कांस्टेंट, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 0। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इन आइडियल गैस के लिए इन रिवर्सिबल फॉर्म के अंदर कैसी होती है, 0 होती है हमारे पास। ओके, ये थी इंटरनल एनर्जी के लिए। अब हम सोल्व करेंगे किसको, एंथैल्पी को। एंथैल्पी दैट इज H, एंथैल्पी H। आपको पता है जो एंथैल्पी होती है वो हमारे पास क्या होती है, H इज इक्वल, चेंज क्या होगा इसका,
डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। मीन्स अगर हमारे पास दो कंडीशंस दी हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा पी वी, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू डेल्टा पी वी। तो डेल्टा यू तो डेल्टा यू रहेगा प्लस में, अब पी वी आइडियल गैस के लिए किसके इक्वल आती है, एन आर टी के इक्वल आती है हमारे पास। तो पी वी की जगह मैं एन आर टी पुट कर सकती हूँ, तो एन आर टी हो जाएगा। अब आपको पता है एन भी कॉन्स्टेंट होता है, आर भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, और टेम्परेचर तो हमें बताया ही है कि कैसी कंडीशन है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हमारे पास एन आर टी आ चुका है, पी वी की वैल्यू एन आर टी है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और इंटरनल एनर्जी भी अभी हमने सोल्व की थी, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। तो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर इन रिवर्सिबल फॉर्म में आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। ओके, ये था एंथैल्पी के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, हीट के लिए। हीट हमारे पास क्या होती है, क्यू। क्यू के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे किसके लिए, हीट के लिए। मीन्स हमारे पास क्या है, क्यू। क्यू हम फाइंड आउट करेंगे, हीट है ये हमारे पास, क्यू है किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर। इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस में डब्ल्यू के इक्वल होता है। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट प्लस में डब्ल्यू। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, वो किसके इक्वल होती है, जीरो की। तो इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू हो जाएगा। क्यू को हम इधर रखेंगे, डब्ल्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। तो जो हीट है वो क्या होती है, वर्क की नेगेटिव फॉर्म के क्या होती है, इक्वल। और वर्क आपने क्या कर रखा है, फाइंड आउट कर रखा है, डैट इज इक्वल टू, अभी हमने किया था 2.303 RT log V2 बाई V1 के इक्वल हमने फाइंड आउट किया था। तो आप वर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। चाहे आप वॉल्यूम की फॉर्म में पुट कर सकते हो, चाहे आप प्रेशर की फॉर्म में पुट कर सकते हो। ओके, तो ये सब हमने फाइंड आउट किए हैं किसके लिए, रिवर्सिबल फॉर्म में आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और वर्क की वैल्यू को हमने क्या किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अभी हमने जो कंडीशन अप्लाई की थी वो आइसोथर्मल की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, क्या एडियाबैटिक फॉर्म के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे कि एडियाबैटिक कंडीशन होगी तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हीट की और एंथैल्पी की वैल्यूज़ क्या होंगी। इतना आप सभी पढ़ लेना, समझ लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो।